तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। और आपका पहला सवाल, ये वैसे 4 सवाल यहाँ पे है और हम एक एक सवाल को आपको बताएंगे और आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि प्रतिशत, दुनिया में जितना भी वस्तु है आप भी 100% ठीक होंगे। हर व्यक्ति अपना अपना सामान को बोलता है कि हम पूरा 100% गारंटी लेते हैं, 100% ये क्वेश्चन, चाहे ये सवाल, चाहे ये कपड़ा, चाहे कुछ भी हो, ये 100% फिक्स है और सही है। तो अपने आप में हर व्यक्ति, आप भी 100% है और हम भी 100% है। और विश्वास रखिए हम आपको आज प्रतिशत ही सिखा देंगे, है ना। कि प्रतिशत क्या होता है। अगर ये कोनो संख्या में मान लीजिए 3% हो गया, तो प्रतिशत अगर है तो इसका मतलब 3 गुना 1/100 बाबू कितना होगा? 3 गुना 1/100 प्रतिशत का खेल है। अगर आप संख्या को प्रतिशत में बदलिएगा, है ना, तो तब आप गुना 100 कीजिएगा। लेकिन जब प्रतिशत में रहेगा तब उसको चाहे दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, चाहे उनको सिर्फ भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, तब ये 100 आपके बटे में आ जाएगा। अब समझिए हम समझा रहे क्या। ये जो प्रतिशत है एक नंबर में, इनको आप समझिए 35% है। कितना है? 35%। और हमको क्या करना है? प्रतिशत को किन के रूप में व्यक्त करना है? तो भिन्न के रूप में। कौन सा भिन्न? साधारण भिन्न। अब पॉइंट को समझिएगा। 35 को 35 आप लिख सकते हैं और गुना कीजिए। 35 को आप 35 लिख सकते हैं, उनके बाद आप गुना का चिन्ह दिया है। और प्रतिशत के मतलब बाबू होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। अगर आप 35 गुना 1 कीजिएगा तो 35 होगा, है ना। 35 गुना 1 कीजिएगा तो 35 होगा। अब बटे में बाबू कितना है? तो 100 है। अब चाहते तो यहाँ पर भी इनको काट सकते थे, है ना। अच्छा, हम यहीं पर भी काटेंगे, फिर बात तो वहीं पे जाता है। तो अगर आप 5 से काटेगा तो 5 7 35, अब 5 से काटेगा तो 20 पंचे 100, यानी ये हो गया आपका 7/20। यही इनका राइट आंसर है। ये प्रतिशत में था और इनको हम क्या किए? भिन्न के रूप में बदल दिए। अगर इनको दशमलव के रूप में बदलना था तो इसमें 7 में 20 से भाग देंगे, ये दशमलव में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर भाग में दीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम इनको आप बताते हैं कि प्रतिशत को किस प्रकार से भिन्न में आप बदलिएगा, और दूसरा क्वेश्चन में आपको हम सिखाएंगे कि प्रतिशत को कैसे आप दशमलव में व्यक्त कीजिएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आप देखिए। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उनके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां हम बना रहे हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 1.6%। एक बात याद रखिए आप लोग, पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उनको डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट इतना लिखे हैं, तो आप इसको 3.18 नहीं बोल सकते हैं, है ना। पॉइंट के बाद क्या होता है? एक एक अक्षर को आपको बोलना पड़ेगा। इनको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो हम लोग इनको इस प्रकार से बोलेंगे 3.18। क्या बोलेंगे? 3.18। अगर आप कहीं पर 3.18 बोलते हैं तो ये आपका जो वर्ड है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। उनके बाद देखिए ये सवाल को आप देखते चलिएगा। 1.6 गुना प्रतिशत है 1/100। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। उनके बाद समझिए इनको लिखिए 16। पॉइंट के मतलब बाबू होता है 1। कितना होता है? पॉइंट के मतलब होता है 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 आप बैठा दीजिए। गुना तो आपको था 1/100 से। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ अभी तक में। आप चाहते तो इनको काट सकते हैं, कटेगा 2 पंचे, है ना। ये कट जाएगा बाबू 8 से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। उनके बाद देखिए ये भी कटेगा। अगर 2 से काटिएगा तो 4 से, 2 से काट लीजिए, ये 50 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा, और ये काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा। यानी 2 एकम 2 हुआ, अब 25 पंचे 125 हुआ। यही आपका हो गया आंसर। यहां तक में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। उनके बाद देखिए तीसरा सवाल।
ये 2 नंबर का सवाल था, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम बनाए हैं। हम चाहे इसको जैसे भी काटे और आप अपना इच्छा से जैसे भी काटे, आंसर यही मैच करेगा, आंसर जाने वाला न है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ये जो 3 है 0.5%, तो आप इसको 0.5 गुना बाबू 1/100 लिख सकते हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो 1/100 आ रहा है ना, इस सब खेल है प्रतिशत का। जैसे ही प्रतिशत सटेगा इधर से 1/100 है ना एडजस्ट हो जाएगा। उनके बाद देखिए यहाँ बराबर के चिन्ह दे दिए हैं, 5 के 5 लिखिएगा आप। अब पॉइंट का मतलब बाबू होता है 1, पॉइंट के बाद 1 अंक पे एगो 0 और गुना कीजिएगा 1/100। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 को पड़ेगा 1 बार तो 1 हो जाएगा, 2 को पड़ेगा 100 बार तो 200 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये 3 था। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 4, यही बना रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप लोग, 25% यानी 125%। मालूम पड़ गया होगा कि 125 गुना 1/100। आप समझ रहे हैं कि 1/100 कहां से आ रहा है, ये प्रतिशत है, इसका माने होता है 1/100। कोई दिक्कत? उनके बाद देखिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125। आप डायरेक्ट काट सकते थे, 25 से कम 5 एकम 5 जो आप 5 लिखिएगा, बटे बाबू आप 4 लिखिएगा। ये आपका हो गया राइट आंसर। ये जो है ना, ये 4 सवाल हम आपको बता दिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर ये चारों सवाल अगर आप अच्छा से देखे होंगे तो आप जो है ना प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलने में आपको कभी तकलीफ नहीं होता होगा। एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को नहीं समझे होंगे तो पीछा करके इनको आप देख सकते हैं। अगर ये सवाल आपके दिमाग में फिट हो गया है तो ये मेरा गारंटी है कि आप जो है ना प्रतिशत से भिन्न में बदलने में कभी भूल नहीं कीजिएगा और बेहतर से आप आगे बढ़ते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रतिशत को किस प्रकार से हम दशमलव में व्यक्त करेंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त करें, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त करें। इनसे पहले हम आपको बताए थे कि कोई भी प्रतिशत है उनको बट्टे के रूप में आप किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हम आपको बोल रहे थे कि हम बताएंगे कि ये प्रतिशत में दे रखा है ना, इनको आप दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। आप देखते रहिए हम किस प्रकार से बताते हैं कि आप पहली बार तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 20 के 20 बाबू गुना गुना नहीं कीजिएगा। इनका तो मालूम ही होगा, प्रतिशत दे रखे हैं तो 1/100 होगा, तो आप लिख सकते हैं 1/100। इसमें किसी को दिक्कत हुआ अभी तक में? शायद किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। उनके बाद देख सकते हैं आप कि ये 0 से ये 0 कट गया ना। आप देखिए ये 2 बाबू कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। इनसे पहले जो हम वीडियो बना रहे थे ना, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे ना, उसमें आप ये लाइन देख रहे थे कि पॉइंट का मतलब 1 होता है ना। अब पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उतना हम बटे में 0 लगाते हैं। आप यहाँ देखिए 1 को आप पॉइंट समझ लीजिए। क्या समझ लीजिएगा? पॉइंट। और इनके बाद देखिए 1 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। पॉइंट को समझिएगा। अगर हम इसको इस प्रकार से बाबू काटेंगे तो हो जाएगा 0.2। ये पॉइंट का मतलब 1 होता है, पॉइंट के बाद एगो अंक था तो एगो 0 है ना। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.2। समझने के लिए और बताते हैं, अगर इस प्रकार से 36/100 रहेगा तो देखिए 1 2 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट देना है। अगर यहाँ पे 2 होगा तब ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे 1 रहेगा बाबू तभी ये नियम लागू होगा कि अगर 2 को 0 है तो 1 2 करके और उसके बाद 1 है तो 2 को अंक छोड़ के पॉइंट यहाँ बैठाएंगे इस प्रकार से 0 पॉइंट, यानी 1 2 अंक छोड़ करके पॉइंट बैठाए ना। अगर इसी को उस रूप में लाइएगा 0.300 तो हम बोल देते कि 36 के 36 कर दीजिएगा आप। अब पॉइंट के मतलब 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 गो
अब पॉइंट का मतलब एक हुआ, पॉइंट के बाद दो गो अंक तो दो गो जीरो आ गया। वही उसी नियम पर अगर बटे में आपका इस प्रकार से संख्या बढ़ता है तो आप पॉइंट क्या कीजिएगा, पहले जीरो की संख्या गिन लीजिए, उनके बाद यहां से गिनिए, देखिए कहां पर कितना जीरो। अगर 4 जीरो है तो 4 गो अंक गिन करके तब जाकर के उसका पॉइंट बैठाएंगे। उसके लिए एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे 6, 3, 5 इस प्रकार से लिख दें कुछ भी अंक और यहाँ हम लिख दें 100, इनको कैसे आप पॉइंट में व्यक्त कीजिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कितना जीरो है, दो गो, तो 1, 2 इस बीच में पॉइंट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पहले काट देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे, और दो गो जीरो है तो 1, 2 गिन के बीच में पॉइंट डाल देंगे, यही हो गया दशमलव। आप चाहे तो इसमें भाग देकर ही बना सकते हैं, हम आपको भाग देकर ही बताते हैं। ये तो आपका हो गया आंसर इनका 1 नंबर का, लेकिन हम इसी में देखिए आपको बताते हैं भाग दे करके। अगर बाबू इसमें आप 2/10 था तो आप चाहते थे और काट सकते थे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये हो गया 1/5। अगर आप एक में ही 5 से भाग दीजिएगा नहीं लगेगा, 0 पॉइंट कीजिए, उसके बाद 0 बैठाइए और 5 दूनी बाबू 10 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से काटिए, चाहे आप इस प्रकार से काटिए, हम तो कहेंगे बड़े बड़े लेवल वाला सवाल में अगर पॉइंट में लाना है तो बट्टे में एक पर जितना भी जीरो हो तो आप इस प्रकार से नियम को अप्लाई कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। भाग देने में आपका लंबा और प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, है ना। उनके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए आप अगला सवाल देख सकते हैं, 2 नंबर का सवाल था आपका कि 8%। हम बता रहे हैं कि 8 गुना प्रतिशत के बाद मतलब बताइए तो कमेंट में क्या होगा, 1/100। उनके बाद आप क्या कीजिएगा, 8 को पड़ेगा एक बार तो 8 नहीं होगा, अब बटे बाबू कितना हुआ, 100 नहीं हुआ। अब पॉइंट को गिनिए कितना जीरो है, 1, 2 गो जीरो है, उनके बाद 1 है, जिसका मतलब 2 गो अंक के बाद हम क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से बाबू काट दीजिएगा, पहले 8 के 8 लिखिएगा, यहाँ पर आप 0 बैठा दीजिएगा, यहाँ पॉइंट हुआ, यहाँ 0 हुआ, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 0.08। कहा कि 2 अंक है ना, तो 1, 2 उनके बाद 1 है ना, तो 2 अंक गिन करके पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर अकेला सिंगल 8 था तो 8 हुआ, उनके बाद 1 अंक और पुराना हमको 0 बैठाएंगे और तब यहाँ पर पॉइंट देंगे। ये आपका सटीक आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन लाजवाब है, आप देख सकते हैं इनको कि 0 पॉइंट इतना है ना, अब 0.25 गुना बाबू 1/100। तो एक बात देखिए 25 कर दीजिए, पॉइंट का मतलब होता है 1, पॉइंट के बाद 2 गो अंक तो 2 गो जीरो, फिर गुना कीजिएगा 1/100। कुछ नहीं करना है इसमें, काटना उतना कुछ छोड़ना है, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। जैसे ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो 25 नहीं हो जाएगा, बोलिए तो। इनको जब आप गुना कीजिएगा तो हमको लग रहा है कि इतना हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम चाहे तो इनको काट भी सकते हैं, लेकिन हमको काटना न है। काहे कि अगर काटिएगा तो कुछ अंक, जैसे इसको काटिएगा 25, 100 तो बटे में 400 आ जाएगा, फिर इसको काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप 24 घंटा ध्यान रखिए, हमको इस प्रकार से लाना, एक पर कई अंक कई जीरो बैठ जाए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट को समझिए, जीरो कितना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तब देंगे पॉइंट। ये कट गया इस प्रकार से, ये तो 1 हुआ, तब 2, 3, 4, यहां दीजिए आप पॉइंट, यहां दीजिए तो 0। इसको लिख सकते हैं 0.0025। ये आपका हो गया आंसर। शायद यहां तो आप समझ गए होंगे कि 4 गो जीरो था तो ऊपर में 2 अंक था, उसको 4 हम बना दिए, 4 गो अंक दे करके, तब यहाँ पॉइंट दिए। ध्यान रखिए कि आप इसका आगा में 0 नहीं बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत। और अगला क्वेश्चन आप, ये जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यहां पर हम बना रहे हैं। सिर्फ आप देखते रहिए और समझते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अगर समझे कि नहीं समझे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझते होंगे। ये 0.06 गुना बाबू 1/100, 1/100 आप समझ रहे हैं ना कब से आ रहा है, उसी समय से आ रहा है ये चीज। आप समझ रहे हैं कि 6 को 6 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 है, उनके बाद 2 को अंक है तो 2 को 0 बैठाएंगे, गुना 1/100। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 6 होगा, बटे में हो जाएगा उतना ही 10,000।
आप गिनिए 4 गो अंक है ना, तो आप इधर से एक अंक तो ये हो गया, 3 को जीरो और पीछे आपको बैठाना पड़ेगा तो ना 4 अंक पड़ेगा। 1 2 3 4, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट बैठाइए। आप लिख सकते हैं 0.0006, यही तो आपका आंसर है। यानी हम समझे अभी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे। अगर प्रतिशत में रहेगा तो उसको हम दशमलव भिन्न में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं ना। हम बताएं कि इसको काट करके भी आप भाग दीजिएगा, फिर भी अपना ही आंसर आएगा। और जैसे हम ये नियम बताया वैसे आप अप्लाई करते हैं तो हमको लगे बहुत कम समय में आप बेहतर कर पाइएगा। ये हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और आप समझ सकते हैं कि हम क्या लिखे हैं। हम लिखे हैं कि 9/16 को 10% में बदले। इनसे पहले जितना भी सवाल आप बनाए हैं ना, सब में आप देख रहे थे कि उस समय क्या था कि प्रतिशत में दे रखा था ना, उनको हम दशमलव भिन्न में बदल रहे थे, चाहे उनको भिन्न के रूप में बदल रहे थे, है ना, चाहे दशमलव में बदल रहे थे। यहाँ बात क्या है कि 9/16 को दे रखा है और इनको हमको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलना है? प्रतिशत में। तो हम बताए थे कि दुनिया में जितना भी वस्तु होता है हर अपने आप में 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। पॉइंट को समझिए आप। और हम यहाँ पे 9/16 किए हैं, गुना का गुना हुआ है, इनको हम 100% से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अब पॉइंट मन में आता होगा कि 100% कहां से आ रहा है। अगर आप 100% कर रहे हैं ना, तो 100 गुना बाबू 1/100 नहीं हो जाएगा। ये कटने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है इसमें? कुछ से फर्क पड़ेगा? आप पॉइंट को समझ सकते हैं ना। जैसे 9/16% करेंगे तो गुना में अगर 100 गुना 1/100 करेंगे तो करने के बाद कोनो फर्क पड़ने वाला है इसमें ना। लेकिन हमको प्रतिशत में लाना है ना, तो पॉइंट को आप समझिए। पॉइंट को समझिए कि हम यहाँ 100 से पहले क्या किया है, गुना किया है। अगर आप इसको गुना किया तो 16 4 चौके 16 हुआ, 2500 100। तो इस प्रकार से कितना हुआ आपका, तो 9 गुना 25 बटे बाबू 4 कितना हुआ, प्रतिशत। अब 25 नंबर 9 5 45 के 5 हासिल 4 हुआ, और 9 दूनी 18 18 4 22 बटे 4। इतना प्रतिशत आपका आंसर हुआ। आप चाहे तो इनको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, 100 आप देख लीजिए पहले। ये 225 में 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 हुआ, 2 कट गया 5, फिर 4 छाके 24 हुआ, 1 शेष बच गया। इसको आप 56.1/4% बाबू लिख सकते हैं, या आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं। यही आपका आंसर हुआ। अगर आपको पूर्णांक में देगा तो आप इस प्रकार से यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बटे ही में रहेगा इसी प्रकार से, तो आप यहाँ पर ही आकर के होल्ड कर सकते हैं। ये आपका हो गया प्रतिशत। कोई दिक्कत? अगर आप चाहे तो इसको उस रूप में भी ला सकते हैं जिस रूप में पहले ये था, 1/100 से करोड़ कीजिए, गुना कर दीजिए, उसी में आपका ये भी आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार हम देख रहे हैं, अगर मिल जाए तो मिलना चाहिए आपका। 9/16 गुना 9/16 नहीं, 225/4 गुना बाबू 1/100। ये हुआ 4 बार में काटा, नहीं हुआ 9 बार में काटा, 9 एकम 9, 4 चौके 16 आ गया ना वही रूप में। तो अगर आप प्रतिशत में दे रखा है तो आप इसको इस प्रकार से ले सकते थे। अगर इस प्रकार से दे रखा तो आप इस प्रकार से इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत में पहले से रहेगा, उनको क्या कहते दशमलव में व्यक्त करना है, चाहे उसको भिन्न में व्यक्त करना है, आपको 1/100 से क्या करना पड़ेगा, तो बाबू गुना करना पड़ेगा। शायद ये समझ रहे होंगे आप कि प्रतिशत में रहेगा तो 1/100 से आपको गुना करना होगा। अगर अंक रहेगा प्रतिशत में बदलना है तो आपको मात्र 100 से गुना करना पड़ेगा। इतना आप जानकारी ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल इनसे भी मस्त है, आप देखते रहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप
देख सकते हो, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 में 1 नंबर सवाल आपका बाबू कह रहा है कि 48 का कितना प्रतिशत छो है, और 2 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो आपको प्रतिशत तो मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 नंबर में लिख लीजिए कि माना कि प्रतिशत x है, माना कि प्रतिशत x है, कितना है ना, x प्रतिशत है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 48 का कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत कितना है बाबू, तो 6 है, तो हम लिखेंगे 6। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 48 का 48 का मतलब बाबू गुना होता है x के, x लिख दिया। इनका तो कहानी आप पहले से जानते हैं कि बटे में क्या होगा 100 इजकल टू बाबू कितना हो गया 6। इसमें शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, चाहे आप तिरछी गुना भी कर सकते हैं। हम एक बात कर देखिए, आप यहां से इनको भी काट सकते हैं। देखिए अगर 6 एकम 6 कीजिएगा तो 6 अठे 48 हो जाएगा बाबू। अगर आप 4 दूनी 8 कीजिएगा तो क्या कहते हैं 2500 के 100 हो जाएगा। तो आप 2 को पढ़िएगा x बार तो 2x हुआ। अब बटे में बाबू कितना, तो 25 हुआ, बराबर 1/1 कीजिएगा, तिरछी गुना कीजिएगा तो 2x इजकल टू 25 हो जाएगा, और x बराबर 25/2 हो जाएगा। यही इनका आंसर है। इनको चाहे तो आप इनको पूर्णांक में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 25 में 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 कट गया, 5 2 दूनी 4/1 यानी 12.1/2 प्रतिशत। यही आपका क्या है बाबू आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप इनको समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बन जाएगा, है ना। फिर भी हम बनाते हैं, और आप देखिए कि हम इसको हटा दिए यहां से, और यही लिखा रहेगा सेम टू सेम, जहां पर हम 2 कर देते हैं। कहानी है 18 का x प्रतिशत कितना है बाबू, तो 36 है। आप 18 का मतलब गुना लिख सकते हैं, x बटे बाबू कितना, तो 100 इजकल टू 36। इसमें आपको दिक्कत हुआ, शायद इसमें दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। आप वही नियम से इनको काट सकते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 यानी 1 को पढ़िएगा x बार तो x होगा, बटे में आपका हो गया 100, बराबर हो गया 2/1। तिरछी गुना कीजिएगा बाबू तो इजकल टू हो जाएगा आपका 200, यानी 18 का 200 प्रतिशत कितना है, तो 36 है। कितना है 36। देखो कैसे निकलता है सो समझिए। यहाँ ये तो आपका आंसर हो गया ना, आप इसको समझिए। कहते हैं 18 का ठीक 200 प्रतिशत, कितना प्रतिशत 200। आप इनको भी अलग से आपको बता रहे हैं। 18 का मतलब गुना 200 का 200 लिखिएगा। इनका कहानी आप समझते हैं, इनका मतलब हुआ बटे में 100, कटा ना 2 बार में, 18 में कितना हुआ 36 में हुआ। आगे हम लोग पॉइंट पर है ना, यानी 18 का 200 प्रतिशत 36 था। ये आपका आंसर था। इस प्रकार से आप बनाइएगा। इनको हम समझाए आपको कि कैसे पहले था और कैसे हुआ। इनको आप छोड़ दीजिए, पहले आप इनको पकड़िए, इनको अच्छा से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और कोनो सवाल अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और बार बार बारीकी से आप समझिए कि अगर क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 3 किलोग्राम का, खेल होगा किलोग्राम पर, किस पर होगा किलोग्राम पर। उनके बाद कितना प्रतिशत 12 ग्राम, भाई इधर था किलोग्राम, इधर है सिर्फ ग्राम। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किलोग्राम को आप ग्राम में कैसे व्यक्त कीजिएगा, है ना। किलोग्राम को आप ग्राम में कैसे व्यक्त कीजिएगा, तो इनके लिए अगर 1 किलोग्राम बराबर होता है बाबू कितना जानते हैं, 1000 ग्राम। कितना होता है 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। इसलिए आप लिख सकते हैं 3 केजी में 3000 ग्राम। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि माना कि प्रतिशत x है ना, माना कि प्रतिशत
क्या है, तो ये x प्रतिशत है, इसमें कोई दिक्कत, इसको हटा देते यहाँ पर से। उनके बाद देखिए 3 का 3 किलोग्राम को हम केजी लिख देते यहाँ पर, है ना, का x प्रतिशत कितना है बाबू, तो 12 ग्राम है। कोई दिक्कत, आप 3 का 3 लिख सकते हैं। अगर किलो को ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से बाबू गुना करना पड़ेगा। का का मतलब का है, x प्रतिशत अभी रहने दीजिए, अब बराबर आप कर दीजिए 12। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं, आपको अगर इसको आप पढ़िएगा इतना बार हो जाएगा 3000 गुना, का मतलब बाबू होता है गुना एक्स के एक्स, ये जो ये जो है प्रतिशत का चिन्ह, ये आपको बटे पर दे रखेगा 100 इजकल टू आप कीजिएगा 12। शायद इसमें आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको। उनके बाद आप समझ सकते हैं कि एक बात और याद रखिए, ये जो हम 1000 लिख रहे हैं ना 1000, ये आप पहले नोट कर लीजिए कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे केजी था, तो इसको हम पहले ग्राम में बदले, तो मन में विचार आता होगा कि हम ग्राम में काहे बदलेंगे, तो क्वेश्चन आपका ग्राम में खेल कर रहा है। देख लीजिए 12 ग्राम दे रखा है ना, तो क्या कहता है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। इसका मतलब हमका जो आंसर है ना वो ग्राम में ही देना है, और इसीलिए हम क्या किए 1000 से गुना किए। ये 1000 बदलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। केजी को अगर आप ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुना ही करना पड़ेगा, ना कि 2000 से। 1000 बदलने वाला नहीं है, ये अंक बदल सकता है, 1000 बदलने वाला नहीं है। पॉइंट को समझिए। उसके बाद देखिए आप ये 2 गो जीरो आप काट सकते हैं। आप देखिए ये 30 है ना, आप इसको 30 गुना x इजकल टू 12 लिख सकते हैं, और x बराबर 12 बटे बाबू आप 30 लिख सकते हैं। इनको आप चाहिए तो काट भी सकते हैं, 6 5 30, 6 दूनी 12, यानी x बराबर 2 बटे 5। यहां हम लिख देते हैं x के मान आपका आ गया 2 बटे 5, यही आपका क्या है, तो आंसर है, यानी 2 बटे 5 प्रतिशत, 2 बटे 5 प्रतिशत जो आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हैं कि 4:5 इजकल टू 8 प्रतिशत, यानी 4:5 कितना प्रतिशत है। ये प्रतिशत का खेल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अनुपात में बाबू इनको आप 4/5 तो लिख सकते हैं, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो आप क्या कीजिएगा बाबू, 100 से गुना नहीं कीजिएगा, बोलिए। और जब इनको आप काटिएगा तो हमें तो लग रहा है कितना 20 बार में कट जाना चाहिए, और आप इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 20। कमेंट में बोलिएगा 80 नहीं हुआ, बताइए। 80% इसका आंसर हुआ। शायद ये तो आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार से अगर आपका आंसर आता है, अगर इस प्रकार से अगर आपका सवाल भी आता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आप बना लीजिएगा, है ना। इनको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, और आप देख सकते हैं कि RS 432 का 6.2/3 प्रतिशत कितना होगा। तो ये बड़ा आसान सवाल है। अगर आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 432 बाबू। का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, गुना होता है। और क्या होगा 18 2 20 प्रतिशत, 20/3 प्रतिशत। आप चाहे तो 432 भी लिख सकते हैं गुना, और 20/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिशत का खेल आप समझ रहे हैं ना, बट्टे में 1/100 आ जाएगा। इसमें तो आपको दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं, 2 5 10 भी कर सकते हैं। इसमें तो आपको दिक्कत अभी तक शायद नहीं हुआ होगा। एक बार ट्राई करते, क्या ये कट रहा है क्या, 3 एकम 3 होगा, 12 बच जाएगा, है ना, ये कट जाएगा ना 3 एकम। देखिए 3 एकम 3 ये हो गया यहाँ पे, फिर 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, ये काट कंफर्म कर रहे हैं हम लोग। 432 में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 नहीं होगा, फिर 3 चौके 12 बाबू नहीं हुआ, फिर 3 चौके 12 नहीं हुआ, बताइए, ये सब कट गया ना।
इस प्रकार से हम काट दिए तो आप 144 गुना 1 कीजिएगा, 144 होगा। अब बटे में आप 5 कर सकते हैं। इनको चाहे तो आप भाग दे सकते हैं यहाँ पर 144 में भाग दीजिएगा 5 से, तो 5 दूनी बाबू 10, ये हो गया 4, ये 4 5 8, ये हो गया 40, 4 यहाँ पॉइंट 0 कीजिएगा और 5 8 बाबू तो 40, ये आपका क्या हुआ, कट गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 28.8 है ना, 28.8 यानी 28.8 यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। और आप इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। तो आप लिख सकते हैं कि माना कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न ए बटे बी है। मान लिया कि ए है अंश और बी है इनका हर, कोई दिक्कत इसमें। उनके बाद समझ सकते हैं कि हम बता रहे थे उसी इनसे पहले जब हम वीडियो स्टार्ट किया आपको बताने में, तो बताए थे कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में 100% है। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न जो था ये 100% था, अंश भी 100% और हर भी 100%। उसमें अगर अंश है 100% और उसमें 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि अंश हो गया आपका 110%। आप समझ रहे हैं ना, ये आपका कितना हो गया, 110%। और उसी प्रकार से अगर आप कीजिएगा तो 12% कम होता है, तो यानी बी आपका हो गया कितना प्रतिशत, तो 88% है ना, इजकल टू कितना प्राप्त होता है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 15/64। शायद इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से समझिए कि जो अंश है ना अपने आप में 100% है और इसमें क्या हुआ 10% के वृद्धि हो गया, तो 100% तो पहले था और 10% और बढ़ गया तो कितना हो गया, तो आप बोलेगा 110%। उसी प्रकार से हर भी इसका 100% था, उसमें 12% कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बचा 88%। वही तो हम लिखे हैं। अब बराबर में कितना प्राप्त हुआ इनका, तो 15/64। आप चाहे तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, इनको आप चाहिएगा तो ए गुना है ना 110 बटे में बी गुना 88 इजकल टू आप 15 क्या कहते हैं 64 को लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप इनको काट भी सकते हैं, ये कोनो बड़ी बात नहीं, ये काट भी सकते हैं है ना, ये तो तिरछी गुना कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए बटे बी लिख देंगे बराबर में बाबू 15/64 लिख देंगे और गुना करेंगे, नीचा वाला चल जाएगा ऊपर में और ऊपर वाला चलाएगा नीचा में। यहां तक में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो इनको काट सकते हैं, 8 8 64 कटेगा, ये 11 बार में कट गया है ना, 11 से काटेगा तो ये 10 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आप चाहे तो इनको इस प्रकार से बना सकते हैं कि 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो ये आप लिख सकते हैं ए बटे बी इजकल टू 3 एकम 3 और 8 दूनी 16। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं और इसे भी हम पढ़ के सुनाइए देंगे आपको कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है ना, यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया हो तो है ना उनका मासिक आय कितना होगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ठीक है, मैच कर लिया हम लोग कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। हम क्वेश्चन बता रहे थे, जितना बार हम क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन एक बात हम क्वेश्चन में लिखे हैं ना
ये हम बोले हैं ना कि जितना भी वस्तु हो या जितना भी धरती पर जीव जंतु है सब अपने आप में 100% है। यहाँ तक कि कपड़ा भी अपने आप में क्या है, 100% है ना। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं कपड़ा ऊपर लेते हैं तो उसमें बोलेगा कि 100% गारंटी, इसका रंग नहीं उड़ेगा, ये न होगा वो न होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वस्तु है संसार में सब अपने आप में 100% है। उसी प्रकार से खर्च भी 100% होता है और आमदनी भी 100% होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि उनकी मासिक आय एक्स है, मान लेते हैं कि माना कि मासिक आय एक्स है। फिर से आप समझिए ना, क्वेश्चन को पढ़ते फिर से आप समझिए कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। मासिक मतलब महीना, एक महीना में बाबू कितना खर्च करता है तो 19,360 रुपया। अगर आप प्रतिशत में चलिएगा तो हम आपको बताते हैं ना, है ना, 100% में 100% खर्च हुआ और 100% में 100% आमदनी हुआ। इतना आप समझ लीजिए। पहले बात को समझिए कि पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट कहता है कि मासिक आय का 12% बचत करता है, यानी महीना में वह व्यक्ति 12% बचाता है। इसका मतलब बाबू 88% खर्च करता है। समझ रहे हैं आपको कि 12% बचा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 88% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि मासिक आय कितना है बाबू, तो एक्स है। ये मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है बाबू, तो बोलिएगा 88% खर्च करता है। तो महीना में कितना रुपया खर्च किया, तो बोलिएगा 19,360 रुपया खर्च किया। इसमें आपको दिक्कत भी हुआ, बोलिए। ये जो हम 88 लिखे हैं ये आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या करता है, एक महीना में 12% पैसा को बचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 88% पैसा खर्च कर देता है। सॉरी, पैसा नहीं, रुपया, है ना, रुपया खर्च कर देता है। कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक महीना में बाबू 19,360 रुपया का खर्च करता है। इसका मतलब 88% इक्वल टू 9,360 रुपया। 88% इक्वल टू 19,360 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा संपत्ति, मतलब वो एक महीना में जितना आय कमाता है, एक महीना में जितना रुपया बाबू ये कमाता है ना, उसका 88% खर्च कर देता है। तो हम लिखे एक्स का 88% इक्वल टू 19,360 रुपया। आप समझ गए ना। अगर यहाँ पे 10% बचाता है तो हम यहाँ पे 90 लिखते हैं, है ना, 100 में से 10 घटा देते। अगर ये 50% बचाता है इसका मतलब 50% वो खर्च भी करता होगा। अगर ये 60% बचाता इसका मतलब 40% वो खर्च कर देता होगा। उसी प्रकार से 12% बचाया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 12 गया, 88 में बचा। 88% रुपया ये बाबूलाल क्या करता है, तो खर्च कर देता है। हम लिखे एक्स का 88% इक्वल टू बाबू 19,360। इसमें तो आपको दिक्कत एक पैसा भी नहीं हुआ होगा। आगे हम चलते हैं। एक्स का एक्स लिखेंगे, का मतलब गुना होता है बाबू 88 का 88 लिखेंगे, बटे में बाबू 100 इक्वल टू किए ना 19,360। इसमें आपको दिक्कत हुआ, कहीं पर भी दिक्कत हुआ आपको। और अगर आप चाहे तो इनको काट भी सकते हैं। अगर आप चाहे तो इनको काट सकते हैं, 11 कम 11 हो जाएगा, वैसे इनका तब 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो हम पहले इनको काटते हैं, देख लीजिए। अगर आप इनको काटिएगा तो बाबू ये 44 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा, इनको काटिएगा तो ये 22 हो जाएगा। एक्स गुना 22 कीजिएगा तो 22 एक्स बटे में बाबू 25 बचा इक्वल टू 19,360 रुपया। बटे में आप 1 लिख सकते हैं हम।
तिरछी गुना कीजिएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाबू, स्पेस थोड़ा कम है उधर। तिरछी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22 x इजकल टू 19,360 गुना 25। आप लिख सकते हैं x बराबर 19,360 गुना 25 बटा 22। आप चाहे तो इनको काट सकते हैं 2 से काटिएगा तो 11 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 नमा 18 बाबू, 1 3 13 हुआ, 2 6 के 12, 1 8 2 8 16, ये 0 बच गया। इस प्रकार से अगर फिर चाहे तो एक बार देख रहे हैं, अगर कट जाएगा तो हम काट देंगे। 96 8 0 हो रहा है, उस 11 से अगर लगाते हैं तो क्या ही काटने का नाम ले रहा है बताइए। तो 11 8 88 करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 ही कट गया, 8 0 11 8 88 है ना, कट गया। यानी ये कट रहा है ना, ये कट रहा है आपका कि 8 8 0, यानी x के मान बाबू 8 गुना 8 0 गुना 25, ये आपका सही आंसर होगा। 0 के 0 कीजिएगा, 25 8 बाबू 200 होता है, 2500 के 125 8 200, तो 200 आप कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते होंगे 200। तो हम 200 का 0 लेके हासिल कितना बचा 20, फिर पढ़ेंगे 25 8 200, 200 को जोड़ेंगे 20, तो हो जाएगा ये 220। आपका यही हुआ आंसर है ना, 22,000 रुपया ये मासिक कमाता है। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आप देख सकते हैं कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें, है ना। फिर से आप क्वेश्चन सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य इतना रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम माना कि अंकित मूल्य कितना है, x है। देखिए आप समझिएगा तुरंत, यहां पर लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य x है। आप एक बात समझ रहे ना, हम इनसे पहले बताए थे ना आपको कि दुनिया में हर चीज 100% होता है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अंकित मूल्य भी 100% था, उसमें 8% कटौती कर लिया, यानी 100% में 8% कटौती हो गया बाबू, तो बचा कितना, 92% बचा ना। अगर 100% में से अगर आप 8% घटाइएगा, कितना प्रतिशत बचेगा, 92%। यानी अंकित मूल्य का 92% इनका कितना है, तो 4600 है। यहाँ देख सकते हैं अंकित मूल्य का बाबू कितना प्रतिशत, आप बोलिएगा 92%, कितना है तो बोलिएगा 4600, है ना। देखिए अगर आप इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहेंगे तो हम लिख बता देंगे। देखिए इसको हटाइए, इसको समझिए, x गुना अगर आप 100% में से अगर आप 8% भी घटाते हैं ना, फिर भी कितना हुआ, 4600 हुआ। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है, चाहे आप डायरेक्ट घटा के लिखिए तो ऐसे कीजिए, बात बराबरी है। x गुना बाबू हो जाएगा 92% इजकल टू आपका हो जाएगा 4600, x गुना हो जाएगा 92 बटे बाबू हो गया 100 इजकल टू आपका हो गया 4600 बटे आप 1 कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इसका गुना भी कर सकते हैं या इनको काट भी सकते हैं। यहाँ हम लिखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 92 x लिखे हैं बटे बाबू हम 100 लिखे इजकल टू 4600 बटे 1 तिरछी गुना कीजिएगा तो 92 x इजकल टू हो जाएगा 4600 गुना हो जाएगा आपका 100। x के मान निकालिएगा तो 4600 गुना आपका हो गया 100 बटे हो गया 92। आप चाहे तो 46 दूनी कितना होता है, 92, 46 दूनी 46 एकम 46, 46 दूनी 92। आप चाहे तो काट सकते हैं इसको 50 बार में, और जब बाबू इसको आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5000। यानी इसका अंकित मूल्य कितना था, 5000 रुपया था। उसमें कितना प्रतिशत कटौती हुआ था, 8% कटौती हुआ था, इसीलिए उसका मूल्य कितना रुपया हो गया था,
तो 4600, ये आपका सटीक आंसर हुआ। आप चाहे तो इनको यहां पर भी काट सकते थे, ये कोई बड़ी मायने नहीं रखता। आप चाहे तो आप इनको यहां काटिए, चाहे आपको यहां काटिए, आंसर उतना ही आएगा। और हम कहेंगे कि आप पहले थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से बनाइए, उनके बाद हल्का हल्का रेपर बनाइएगा। आप यहाँ पर भी काटने का प्रयास कीजिएगा और धीरे 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 आप आगे बढ़ते चलिएगा और आपका गुना बड़ा मस्त होगा और बेहतर से काट पाइएगा। ये आपका 10 सवाल का आप लोग हम जो बनाएंगे यहाँ से अगला जो वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। और विश्वास है हमको कि आप जितना सवाल सीखे हैं इतना सवाल आप आराम से बना लेते होंगे और बना लीजिएगा। जिंदगी में कभी प्रतिशत से दशमलव में, प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में बदलने में कोई कठिनाई नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद, है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, अब तक लिए अलविदा। नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि हम जो 1 से लेकर के 10 तक सवाल बताए थे, तो शायद उम्मीद करते हैं कि आप वो समझ गए होंगे, है ना, और उनका प्रैक्टिस आप करते होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। ये भी मजेदार है और इसका एक ट्रिक है, ट्रिक के सहायता से हम इनको बना सकते हैं। सवाल है 11 का कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय के आय से कितना प्रतिशत कम है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। यानी ये जो बी है इनका आमदनी और ये जो है इनके आमदनी से कितना प्रतिशत कम होगा। तो मान लेते हैं कि बी का आमदनी x है ना। मान लेते हैं, माना कि बी का आय x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है। यहां आप समझ गए होंगे। फिर ये सवाल सुन लीजिए आप लोग कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो हम लिखे कि माना कि बी की आय x प्रतिशत कम है, किन की आय से, तो ए की आय से। इनका एक सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं x इजकल टू, जितना प्रतिशत आपको निकालना है यहां पर लिख दीजिए, और जितना प्रतिशत आपको दे रखा है उनको r से सूचित हम करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस r, है ना। ये गुना हो जाएगा, ये बाबू गुना हो जाएगा कितना, 100। फिर से पॉइंट को समझिए, अगर यहाँ पे दिया रखा होगा कि प्रतिशत अधिक है, जब बाबू अधिक दिया है तब आप क्या कीजिएगा, r को जोड़िएगा। अगर यहाँ पे प्रतिशत कब दे देगा तो उस स्थिति में आपको r को क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि a की आय b की आय से 25% अधिक है, तो अधिक में बाबू क्या होता है, जुटता है। तो हम लिख दिए यहाँ पे x इजकल टू r बट्टे 100 प्लस r गुना 100। अब पॉइंट r क्या है, तो r आपका दर है ना, कितना प्रतिशत, तो बोलिएगा 25% अधिक है, ये 100 रहेगा यहाँ पे, प्लस कीजिए r का मान कितना बाबू, तो 25 है ना, गुना कर दीजिए आप 100। उनके बाद ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा 125, सिर्फ हो जाएगा 25 बट्टे बाबू 125 गुना 100, काट दीजिए 2500 के, 25 5 125 काटिएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी 20%। यानी x जो है, यानी b जो है 20% कम है किन से, ए की आय से। यह आपका राइट आंसर हुआ। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इनको आप समझ सकते हैं। फिर से समझिए, अगर यहाँ पे अधिक दिया रहेगा तब आप इस प्रकार से ये सूत्र लगाइएगा, अगर यहाँ पे कम दिया रहेगा तो आप यहाँ से घटा लीजिएगा। बस यही इसका सूत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, मात्र हम उसका जो है यहाँ पे अंक शब्द को बदल दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो,
इनसे पहले लिखा था क्वेश्चन में अधिक हो, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये जो बी है ना, पॉइंट को समझिएगा आप, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। हम बोल रहे हैं कि ए की जो आय है बी के आय से 25% कम है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि बी जो है ना ए से क्या है, बड़ा है। समझ रहे ना, ये जो बी है ए से बड़ा है। और क्वेश्चन कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, है ना। तो हमको यही निकालना है कि बी का जो आय है ना वो उनसे कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम मान लिया कि माना कि बी की आय x% अधिक है। तो हम बताए थे कि x बराबर लिखिएगा r, अब बटे बाबू 100, माइनस में लिखिएगा r, गुना कीजिएगा 100। कोई दिक्कत। हम बताए थे यहाँ पर अधिक होगा तो यहाँ पे आप r को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे r आप घटा लीजिएगा। यही इसका ट्रिक है। जो भी सवाल है इस प्रकार सवाल आपका मैच कर रहा है ना, तो आप लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं। आंख बंद करके सेट कर दीजिए, आंसर वही आएगा आपका। तो ये दो फॉर्मूला है जिसको आप इसको रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आर कितना आपका, तो 25 है, तो 25 कीजिएगा ना, 100 रहेगा बाबू, माइनस कीजिएगा, आर कितना आपका 25 है, गुना कीजिए 100, ये हो जाएगा 25 बटे हो गया 75, गुना आपका हो गया 100, ये 25 से कम 25, 25 या 75, 100 बटे आप 3 लिखिएगा, पूर्णांक में दीजिएगा बाबू, तो 3 3 9, 3 3 9, यानी 33.1/3%। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो सवाल होगा आप समझ सकते हैं, किस प्रकार का बना सकते हैं। अगर यहाँ पे बाबू कम रहेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं ये सूत्र को। अगर यहाँ पे अधिक होगा तो आप क्या कीजिएगा, प्लस के खिलाफ लिख सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इसको आप फिट कर लीजिए, एनटीपीसी हो चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर ये तरह का सवाल आता है तो आप ट्रिक के सहायता से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, जो फॉर्मूला हम इनसे पहले आपको लिखाए थे ना, वही दोनों फॉर्मूला यूज होगा कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, है ना, वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना हो। कहता है कि अगर मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाए, तो मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी ना इसको, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितना प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े, है ना। तो कह रहा है कि जो 20% की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि मतलब क्या हुआ, अधिक हुआ। तो हम बताए थे ना कि जब अधिक के बात आएगा तो वो जो बताए थे r/100 प्लस r गुना 100, तो जब अधिक होगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, r को जोड़ दीजिएगा। अगर कम होगा, है ना, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, r को घटा लीजिएगा। तो वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, अधिक हो गया। तो इसके लिए हम सूत्र क्या बैठाएंगे, मतलब ये आप लोग हम बैठाएंगे सूत्र को इस प्रकार से लिख लेते हैं। सूत्र हम लिखेंगे r/100 प्लस r, गुना क्या हो जाएगा आपका 100। तो बताइए r कितना है, तो 20 का खेल है तो 20 लिखिएगा बटे 100, अब प्लस में आप कर दीजिए 20, है ना, प्लस में आप कर दीजिएगा 20 गुना 100। चलिए 20 बटे हो जाएगा 120, गुना हो गया 100। तो उस प्रकार से 0 से 0 कट गया, 2 से काटेगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेगा 3 आएगा, 2 से काटेगा 50 आएगा, यानी 50/3। इसको जब पूर्णांक में आप तोड़िएगा तो 16.2/3%। इस प्रकार से इनको जो है ना कम करनी होगी प्रतिशत में, तब जाकर के नहीं इसको जो है इनका खर्च नहीं बढ़ेगा, बराबर समतुल्य रहेगा। ये आपका राइट आंसर है और आप उतार सकते हैं, इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो आप एक लाइन से देखिए, है ना, अध्याय 1 से शुरू कीजिए, उसमें बेसिक से बेसिक चीज बताया है, उनको देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और इनको भी आप लोग देखिए, समझिए
और कमेंट में लिख के, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, आज काहे नहीं समझ में आया, है ना। तो और होगा, और टॉपिक से बताने का प्रयास करेंगे आपको। आगे देखिए आप, तो आपका क्वेश्चन ये रहा, बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। सवाल सेम वही है, सिर्फ इसका अंक बदल गया है। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाए, सब खेल है यहाँ पे बढ़ना और कमना, है ना। इसी से आप पकड़ सकते हैं कि सूत्र कौन सा लगाना है। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो आप आंख बंद करके आप वही सूत्र लगा सकते हैं बाबू, कि सूत्र क्या है आप बताइएगा। सूत्र आप कमेंट में लिखते चलिएगा कि सूत्र आपका R बटे 100 माइनस R गुना 100। आप इसको लिख सकते हैं, R बाबू कितना है, 10 है, 10 लिखिए आप, और 100 माइनस 10 गुना 100, 100 बटे 90 गुना बाबू 100, कट गया 9 बार में, 3 तिया 9, ये कट गया। 3 से तो नहीं कटेगा ना बाबू, 3 से नहीं कटेगा, है ना, 3 से नहीं कटेगा। चलिए, तो ये आपका हो गया कितना, 100 बटे 9। इनको अगर आप पूर्णांक में लीजिएगा तो 11.1 बटे 9%, 11.99 100 हो गया ना। इतना ही इसका आंसर आएगा, 11.1 बटे 9%। ये आपका आंसर है। और आप समझ रहे हैं कि हम लगातार 11 से क्वेश्चन बनाए 14 तक, और 14 तक में मात्र आप 2 सूत्र यूज किए हैं। पहला सूत्र ये था कि अगर अधिक हो जाए तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइएगा, अगर कम वहां पे लिखा हो तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, माइनस का चिन्ह लगाइएगा। यही सूत्र क्या क्या कहते, यही सूत्र को अगर आप अच्छा से एडजस्ट करना समझ जाते, सवाल को पढ़ करके उनको क्या सवाल कर रहा है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो विश्वास रखिए कि आप इसको यूज करते करते आप इतना परिपक्व हो जाइएगा कि ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका सेट 10 गो हो, चाहे 15 हो, चाहे 2 गो हो, चाहे 4 गो हो, चाहे 1 हो, इसमें जितना जहां जहां इस टाइप का सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अधिक और कमी, अधिक और कमी, सबसे पहले आप उनको बनाते चलिएगा। उनसे आपका दिमाग क्या होगा कि फिट हो जाएगा ये सवाल। ये सूत्र भी अगर हमको अधिक कहता है तो हम जोड़ देंगे, कम कहेगा तो हम घटा लेंगे, है ना। और इस प्रकार से आप यूज करके इनका सूत्र से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। बार बार भूल जाते हैं नंबर बैठाने के लिए। और ये सवाल है आपका कि सोनम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब अपना भाषा में समझिए इनको कि ये जो एग्जाम दी ना, तो एग्जाम में इनको कम से कम 36% अंक लाना था, जिनके चलते ये एग्जाम पास कर जाती। और जहां 36% अंक इनको लाने थे ना, वहां मात्र कितना लाई, तो 24%। फिर भी 9 अंक के लिए फेल कर गई, 9 अंक के लिए ये फेल कर गई। अब हमको बताना है और आपको बताना है कि एग्जाम कितना का हुआ था, आखिर एग्जाम कितना का हुआ था। तो उसको बोलेंगे कि मतलब कितना पूर्णांक का एग्जाम था। तो हम मान लेते कि माना कि x पूर्णांक का एग्जाम था, यानी माना कि पूर्णांक की संख्या x। आप लिख सकते हैं कि माना कि पूर्णांक x है। इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। नियम के अनुसार से यही x पूर्णांक का उनको 36% अंक चाहिए था। पॉइंट समझ रहे ना आपको। नियम के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि सोनम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए था, लेकिन क्या हुआ,
यही पूर्णांक का मात्र 24% अंक प्राप्त की, जिनके चलते से 9 नंबर इसका कम आया। तो इसका जो 9 नंबर कम आया था, आप इसमें 9 नंबर को जोड़ दीजिएगा। मन में विचार आता होगा कैसे हो गया, है ना, ये 9 नंबर इसको कम ना आता है तो हम जोड़े कैसे। तो जब सब खेल है ये यहाँ पे बराबर पे, जब x का 36%, x का 24% अब प्लस 9 के बराबर है। पॉइंट समझिए, x का 36% अगर ये लाती, इनको पूरी नंबर इतना आ जाता, x का 24% है ना प्लस 9, क्योंकि 24% मार्क लाया इसीलिए इसका 9 नंबर कट गया। तो जो नंबर कटा उनको जोड़ेंगे तब नहीं ये दोनों बराबर होगा। समझ में बात को, इतना अंक लानी थी और ये बराबर आप दे दिए हैं, तो x का 24% प्लस 9 तब नहीं ये दोनों बराबर होगा। यानी इतना अंक इसको लाना था, इजकल टू हुआ, बराबर करना था इसको। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि x का मतलब जानवे करते गुना होता है, गुना पहले सब दे रखे थे। इसका अर्थ तो आप लोग पहले ही जानते हैं, बटे में 100 देना है इनको। फिर x गुना 24, बटे में क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, अब प्लस में आप 9 कीजिएगा। आप यहाँ पे इसको समझे, प्लस 9 क्यों जोड़िए, एक बार समझाते समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो 10 है ना, ये 7 से 3 अधिक है। ये जो 10 है, ये जो 10 है ना, ये 7 से 3 अधिक है। तो बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें 3 जोड़िएगा है ना, जो कि ये जो 10 है ये 7 से 3 बेसी है। तो बराबर करने के लिए इधर आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। ये 10 था, इस 7 से 3 बेसी था ना, ज्यादा था, तो जोड़ने के लिए इधर आपको, बराबर करने के लिए इधर आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो x गुना 36% है, तो प्रॉपरली वही इसका इतना मार्क आना चाहिए, इतना मार्क इसको आना चाहिए। लेकिन गलती से मार्क कितना आया था, x गुना 24%, उनसे भी कितना मार्क कम था, 9 मार्क कम। जो कम था उसको हम जोड़ दिए, तब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, उनके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 36x बटे बाबू क्या कीजिएगा 100 बराबर 24x बटे क्या कीजिएगा 100, अब प्लस हो गया 9। आप लिखिए 36x बटे 100, ये जो बराबर के 24x बटे 100 इधर आकर के माइनस के 24x बटे 100 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 9। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालेगा तो 100 है ना, ये हो जाएगा 36x माइनस के 24x इजकल टू 9। जब घटाइएगा बाबू तो ये हो जाएगा आपका 12x बटे 100 इजकल टू कितना हो गया 9। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम इधर बना सकते हैं। अब देखिए ये जो है 12x बटे 100 इजकल टू 9, आप तिरछी गुना भी कर सकते हैं, बटे 1 करके ये 12x हो जाएगा, उधर हो जाएगा 9 गुना 100, और आप x बराबर लिख सकते हैं 9 गुना 100 बटे बाबू लिखेगा 12, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर काटिएगा 25 आएगा, यानी x का मान हो गया 3 गुना 25, x बराबर 25 तिया 75। कहने का मतलब हुआ कि 75 मार्क का एग्जाम हुआ, उसमें वो क्या कि 36% मार्क को लाना था उनको, और वो 24% मार्क प्राप्त की, जिसमें उसको 9 मार्क भी कम में आया। ये आपका हो गया आंसर। हम चलते अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो इस प्रकार से है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। अब बढ़ते हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हम पहले ही लिख दिए हैं कि माना कि प्रारंभिक वेतन 100 है, जिस समय रमेश ड्यूटी पे गया होगा
उन समय उनको 100 रुपया मंथली मिलता होगा। और वही 100 में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि कर दिया। जब 20% की वृद्धि कर दिया तो इसका वेतन बढ़ गया। अब कहता है कि बढ़े हुए वेतन में एकाएक क्या क्या 20% कम कर दिया। अब हमको क्या निकालना है कि वो जो कम कर दिया तो उनमें उसको लाभ हुआ कि हानि, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 100 हम लिखे हैं और इसमें क्या किया, रमेश का जो वेतन था 100, उसमें क्या किया 20% की वृद्धि हुई, यानी 100 रुपया का कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20% का। जब इसको आप काटिएगा तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि 100 यही हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 120 रुपया। जब 20% की वृद्धि हुई तब इसका वेतन हो गया 120 रुपया। और इसी 120 रुपया जब था तो उस समय क्या हुआ, 20% की कमी हो गई, तब इसका वेतन कितना होगा तो समझिएगा। यहां देखिए 20% की कमी होने पर, ये जो 20 रुपया 120 रुपया था, इसी 120 रुपया में कितना प्रतिशत की कमी हुई, आप बोलिएगा 20%। प्रतिशत के मतलब बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आप लिख सकते हैं 120 माइनस 12 दूनी 24। जब इसको घटाइएगा तो उम्मीद करते हैं 96 आएगा। 10 में से 4 गया 6 हुआ, उनके बाद 11 में से 2 गया 9 हुआ। 96 रुपया अब इसका वेतन है। अब बताइए, पहले तो इसका वेतन था कितना रुपया, 100 रुपया। अगर 20% की वृद्धि हुई तब तो हो गया इसका 120 रुपया। और उनके बाद कहता है कि 120 रुपया था ना, और उसी में क्या क्या 20% की कमी कर दी वेतन में, तब इनका वेतन हो गया 96 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, कहाँ इसको मिल रहा था 100 रुपया, कहाँ मिला इसको 96 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 4% की हानि हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वेतन में से आप वर्तमान वेतन को घटा लीजिए, जो ये घट के आएगा इतना ही प्रतिशत इसको हानि हुआ है। कोई दिक्कत, ये आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछा करते करते देखिए, है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे और समझ जाइएगा। और अगला वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसका रिवाइज कीजिए और देखते रहिए, आनंद उठाइए।